ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस मुल्क में जीना है तो तूफान उठा दो, इस मुल्क में जीना है तो कोहराम मचा दो। लायक सद एहतराम स्टेज पर तशरीफ फरमा। ज़िले सदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सैयद दस्तगीर साहब, वलायक सद एहतराम ज़िले सदर तंजीम हक़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शाहिद नसीर साहब, वो जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अब्दुल रहीम साहब, व दीगर अराकीन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर मेहमानान ख़ुसूसी और हम उम्र दोस्तों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे पहले कई मुक़र्रिरीन ने आपके सामने आज तक के हालात, सियासी हालात हिंदुस्तान के रखे, जिसमें आप लोगों को ये बात मालूम हो गई होगी कि हिंदुस्तान में आज सियासत की क्या हालत है। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कई साल होने के बावजूद भी आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत इतनी कमतर हो गई, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत इतनी नाखास्ता हो गई। इसकी वजह क्या है? कई सियासी पार्टियों को मुसलमानों ने आजमा लिया, कई सियासी पार्टियों पर मुसलमानों ने भरोसा कर लिया, कई सियासी पार्टियों को फकत मुसलमान की सपोर्ट की वजह से कामयाबियां नसीब हुई। इसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान में मुसलमान की हालत इतनी कमजोर। इसकी वजह क्या? क्या कभी हमने यह सोचने की कोशिश की है हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे पहले अगर किसी मजहब ने पहल की थी, अगर किसी कौम ने पहल की थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। मुसलमानों की पहल की वजह से मुसलमानों ने अपना खून दिया, मुसलमानों ने अपना वक्त दिया, मुसलमानों ने यह दिलचस्पी दिखाई कि अंग्रेजों की गुलामी से हिंदुस्तान को आजाद किया जाए। जब जाकर हिंदुस्तान आजाद हुआ है। यह दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मुसलमान अपने घरों में बैठा होता, अगर मुसलमान ने इस मुल्क की आजादी में अपना खून नहीं बहाया होता, तो आज भी मुसलमान एक गुलाम मुल्क होता, अंग्रेजों की गुलामी में होता। फकत मुसलमानों के खून की वजह, फकत मुसलमानों के दिलचस्पी की वजह, फकत मुसलमानों का वक्त देना, आज हम अपने आप को एक आजाद मुल्क कह सकते हैं। आजादी मिली, कई साल हो गए, मुल्क ने एक दस्तूर को कबूल किया, जमहूरी दस्तूर को कबूल किया, जमहूरी मुल्क का नारा लगाया गया, हर मजहब को बराबरी का हक देने की बात की गई, हर मजहब को उनके अकीदों पर चलने की आजादी की बात की गई। लेकिन आज मैं मुसलमानान हिंद से यह सवाल करता हूं, अपने दिलों पर हाथ रखकर यह बात कहिए कि आज आपको हिंदुस्तान में बहैसियत मुसलमान होने पर फक्र है या अफसोस है? अपने दिलों पर हाथ रखकर यह बात सोचिए। इसका जवाब अपने दिलों से सिर्फ एक ही आप पाएंगे कि हम अफसोस करते हैं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमान बनकर पैदा हुए। इसकी वजह क्या है? आजादी
आज़ादी से लेकर आज तक जो पार्टी हुकूमत में रही और हर मुसलमान ये कहता है कि वो पार्टी हमारी दोस्त है, वो पार्टी हमारी है, उसी कांग्रेस की हुकूमत में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। किसकी दौरे हुकूमत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया? किसकी दौरे हुकूमत में गुजरात के फसादात हुए? किसकी दौरे हुकूमत में गुजरात में मुसलमानों को गाजर मूलियों की तरह काटा गया? किसकी दौरे हुकूमत में बॉम्बे के फसादात हुए? किसकी दौरे हुकूमत में मालेगांव के बम ब्लास्ट में मुस्लिम बेकसूर नौजवानों को जेलों में भरा गया? ये वही कांग्रेस की हुकूमत थी। सवाल मुसलमानों ने गुलबर्गा से 20 साल से ज्यादा अरसा गुलबर्गा की सियासत पर मुस्लिम नुमाइंदे हुकूमत कर रहे हैं। सवाल करता हूं, मुसलमानों ने गुलबर्गा से इन मुस्लिम सियासतदानों की मौजूदगी में भी मस्जिद उरूफ को शहीद कर लिया गया। क्या कर लिया हमारे रहनुमाओं ने? मस्जिद तालखंदारी शहीद कर दी गई। क्या कर लिया हमारे रहनुमाओं ने? मस्जिद हक इलाही की शहादत क्या कर लिया हमारे रहनुमाओं ने? बारगाह हजरत काकी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की शहादत क्या कर लिया हमारे रहनुमाओं ने? ये कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने इतनी चोरियां कर रखी हैं कि अगर मैनेजमेंट के बीच में अगर ये आ जाएं तो ये इनकी पोल खोल कर रख देंगे। जब मस्जिद उरूफ शहीद हो रही थी तो अहलियाने मोहल्ला ने मौजूदा रुकन असेंबली को फोन किया था, लेकिन मोबाइल को स्विच ऑफ पाया गया। किस लिए? कि वो जानते थे कि मस्जिद उरूफ को शहीद किया जा रहा है। हम नहीं मानते तुम्हें मुसलमान। अगर तुम मुसलमान होते तो मस्जिद उरूफ की शहादत से पहले अपनी गर्दन को शहीद कर दिया होता। अगर तुमने यह किया होता तो हम कहते थे कि तुम मुसलमान हो। कई मुसलमानों ने ये दरखास्तें की कि सरकार हमारे एरिया में सड़कें नहीं हैं। अहलियाने इस्लामाबाद कॉलोनी ने कंप्लेंट की कि रिंग रोड को जाने की जो सड़क वाहिद इस्लामाबाद कॉलोनी को मिली है उसकी मरम्मत कई सालों से नहीं हुई, उसकी मरम्मत कराई जाए। 2 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए। केसीटी के तालिब इल्म ये इल्तिजा करते रहे कि हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, हमारे पैसे फजूल जा रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स वहां पर गिरकर अपनी हड्डियां तक तोड़ ले रहे हैं। लिहाजा ये रोड बनाई जाए, लिहाजा ये सड़क बनाई जाए। मुसलमानों की कंप्लेंट पर, मुसलमानों की इल्तिजाओं पर, मुसलमानों की दरखास्त पर इंतजामिया के कान पर रू नहीं जाएंगी। लेकिन जब रुकन असेंबली के होनहार बेटे की शादी आई तो इंतजामिया ने इतनी वफादारी का सबूत दिया कि कुछ ही दिन में यह सड़क बनकर तैयार हो गई। किसके बाप का पैसा, अवाम का पैसा लेकर अपने घर की सहूलतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फिर अपने आप को मुस्लिम सियासतदान कहते हो, फिर अपने आप को मुस्लिम हुक्मरान कहते हो। तुमने नहीं पढ़ी है दौरे क़यामत, दौरे क़ियादत, दौरे खिलाफत, दौरे हुकूमत हजरत उमर फारूक की तुम्हारी नजरों से नहीं गुजरी खिलाफत उस्मानिया। अगर तुमने पढ़ा होता
तो एहसास कमतरी, एहसास बुज़दिली तुम में ना आई होती। स्टेज पर खड़े होकर अपने आप को कौम का हमदर्द कहना, स्टेज पर खड़े होकर अपने आप को कौम का रहनुमा कहना तो आसान है, लेकिन जब कौम तकलीफ में हो तो सफ़े अव्वल में आकर खड़े हो जाओगे तो तभी तुम्हें कौम का हमदर्द माना जाएगा। जब मुसलमानों को, मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर दिया जा रहा है तो तुम अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर रहे हो। घर को जाकर कहेंगे तो पूछेंगे तो कहेंगे कि बेंगलुरु में है कि दिल्ली में है। खाली वक्त गुलबर्गा में रहकर क्या करोगे? जब कौम को जरूरत होगी तो उस वक्त तुम्हें गुलबर्गा में रहना है। ऐसी घटिया हुकूमतों को, और ये गलती है लोगों की भी नहीं है, ये बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस की दौरे हुकूमत में सारे हिंदुस्तान पर अगर कोई कमांड रखता है तो सोनिया गांधी है। गुलबर्गा की इस गली में अगर सड़क डालना है तो सोनिया मैडम को फोन कर पूछना होगा कि मुसलमानों की बस्ती में सड़क डालनी है, मैडम आप इजाजत देती हो कि नहीं।